Good morning, students. In last lecture, we complete the exercise 3.1 and basic concept रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन में जो कन्वर्सेशन है वो हमने टॉपिक क्लियर किया था. नाउ टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ट्रिग्नोमेट्री इज यूनिट सर्कल. स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जितने भी कंसेप्ट है ये चैप्टर में वो सब यूनिट सर्कल पर डिपेंडेंट है. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना करना है तो मैक्सिमम आपको यूनिट सर्कल और ग्राफ पर से आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सर्कल. और यूनिट सर्कल में भी अभी जितने भी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो हम पहले यूनिट सर्कल में वो टॉपिक क्लियर करेंगे. नाउ यूनिट सर्कल में देखें तो सबसे पहले तो व्हाट इज अ यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल मीन्स द सर्कल हैविंग सेंटर इज 0 0 ओरिजिन एंड द हैविंग रेडियस इज 1. इट्स कॉल्ड द यूनिट सर्कल. मीन्स यहाँ पर मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है. इट्स सेंटर इज द ओरिजिन, okay, and the radius is 1. Radius is 1, that is this distance is 1. okay, it's called the unit circle. अगर ये distance 1 है तो आपके पास यहाँ पर जो coordinates मिलेंगे a, its coordinate are 1 0 because x coordinate is 1 and y coordinate is 0. On x axis y coordinate is 0. Now this side is a dash minus 1 0. Here point b, that is 0 1 and b dash we get the 0 minus 1. ओके, तो ये हुआ कोऑर्डिनेट्स, यानी सर्कल का जो कोऑर्डिनेट्स है उसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ. तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल गए. नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है यहाँ पे. यूनिट सर्कल में आपको ये 4 पॉइंट मिल गए. तो जनरली हम फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो x लेते हैं, ओके, और सेकेंड इज y. बट पॉलर फॉर्म में हम डिस्कशन करें, यानी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट से ऐसे रोटेशन कर रहा है, ओके, यानी तो धीरे 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 ऑब्जेक्ट ऐसे आगे जाएगा तो उसका एंगल बढ़ता जाएगा. ओके, तो उसके एंगल के रिलेटेड उसके कोऑर्डिनेट जनरली क्या होता है, x इज द r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉल्ड r sin थीटा. बट हियर r इज इक्वल टू 1. ओके, हियर रेडियस इज 1. यूनिट सर्कल, दैट इज x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा. यानी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ना वो कॉस का होता है और सेकंड साइन का होता है. ये पॉइंट क्लियर कर लो. यानी x एंड y कोऑर्डिनेट से ये फर्स्ट इज x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज y. बट फर्स्ट कोऑर्डिनेट x इज डिपेंडेंट ऑन cos थीटा, यानी x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लियर करते, ये फर्स्ट है ना, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो 0 डिग्री होगा. ओके, 0 डिग्री पर आप जानते हो फर्स्ट cos 0 1 होता है और sin 0 0, यानी 0 डिग्री पर सेकंड कोऑर्डिनेट इज sin 0 इज 0. अब देखो sin π/2 यहाँ पर होगा 90 डिग्री. ओके, ये 90 डिग्री है तो sin यानी दूसरा कोऑर्डिनेट वाला साइन है तो sin 1 है यहाँ पर, यानी sin 91 और cos 90 इज 0. ओके, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यूस करते हैं. स्टूडेंट्स, यूनिट सर्कल में हमको क्या करना है, यहाँ पर रोटेशन करना है. रोटेशन मीन्स कि सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो 90 डिग्री पर हम उसका रोटेशन करवाते हैं. ओके, तो क्या वेरिएशन आता है यहाँ पर. सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कितना डिग्री, 0 डिग्री. ओके, मैं 90 का रोटेशन कर रहा हूँ 0 से 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे आएंगे, दैट इज द π/2. रेडियन टू डिग्री आप जानते हो. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक क्लियर किया था. और 90 डिग्री का रोटेशन कर रहा हूँ, दैट इज द पाई, 180 हुआ. एक और पाई करवाओ, दैट इज 3π/2. यहाँ पर कैसे आएगा, देखो स्टूडेंट्स, 0 1 π/2 2 π/2 एंड 3 π/2. ओके, एंड नाउ हियर 4 π/2 मीन्स 2 पाई. 4 π/2 यानी 4 टाइम्स π/2 का रोटेशन करोगे पूरा सर्कल क्लियर हो जाएगा. और 4 π/2 2 कट होगा यानी 2 पाई आपको मिलेगा, दैट इज 360 डिग्री. सर्कल में आपको मालूम है एंगल कितना होता है, 360, यानी 2 पाई रोटेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ. ये रोटेशन हमको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है. रोटेशन हमको क्लॉकवाइज नहीं जाना है, क्लॉक ऐसे चलती है. ओके, हमको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर कंटिन्यूस करना है. नाउ सेकेंड थिंग, अब देखो स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूस कर रहा हूँ मैं, ये जो रोटेशन 90 वाला कंटिन्यूस कर रहा है 2 पाई.
यानी 4 टाइम्स पाई बाई 2, यहाँ पर कितना 5 टाइम्स पाई बाई 2, ओके 6 टाइम पाई बाई 2 यानी 3 पाई, फिर यहाँ 7 टाइम्स पाई बाई 2, 8 टाइम्स पाई बाई 2 यानी 4 पाई, फिर 9 टाइम्स पाई बाई 2, फिर 10 टाइम्स पाई बाई 2 यानी 5 पाई, 11 टाइम्स पाई बाई 2, ओके फिर 12 टाइम्स पाई बाई 2 एंड सो ऑन। सभी जगह पर ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा, ओके तो ये 90 का रोटेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से एक पॉइंट क्लियर करते हैं। ऑलवेज पाई का जो मल्टीपल होगा ना वो एक्स एक्सिस पर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन पर इवन और नेगेटिव डायरेक्शन पर ऑड। आपको ऐसा बोले कि 10 पाई कहाँ पे आएगा एग्जैक्टली, तो ए पर, ए यानी 10 यहाँ पर 10 पाई, 12 पाई यहाँ पर, 7 पाई लेफ्ट हैंड साइड, यानी कोई भी पाई ऑड होगा तो लेफ्ट साइड और राइट हुआ तो पॉजिटिव साइड्स यहाँ पर आपको इवन नंबर्स आपको मिलेंगे, बट मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे देखो पाई बाई 2 मिलेगा आपको ऑलवेज, 1 3 5 7 9 11। इवन पाई बाई 2 नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इवन पाई बाई 2 हुआ तो 2 कट होकर वो पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस आपको ऑलवेज मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और वो भी क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो आपको यहाँ पर वाई एक्सिस पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मिलेंगे। ओके नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आए कि वेयर इज द 10 पाई, तो आप बोलोगे ए, वेयर इज द 13 पाई, ए डैश पर, ओके बट अगर आपको ऐसा बोले कि वेयर इज द 15 पाई बाई 2, ओके 15 पाई बाई 2 यानी ऑड पाई बाई 2 है तो वाई एक्सिस पे ही आएगा और पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो जनरली हम क्या करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, तो यहाँ पर आप बोलोगे 15। बट अगर क्वेश्चन चेंज हो गया 101 पाई बाई 2, कंटिन्यूस करोगे ऐसे, नो कंटिन्यूस नहीं करना है। 75 पाई बाई 2, ओके तो हमको कैसे सॉल्व करना है, कोई भी नंबर हो तो हमको उसको 4 से डिवाइड करना है। सपोज 101 पाई बाई 2 था ना, पाई बाई 2 को साइड में रखो, 101 को 4 से डिवाइड करो, 25 4 100 रिमेनिंग इज 1, इफ द रिमाइंडर इज 1 तो वो यहाँ पर बी पर आएगा एग्जैक्टली। चेक करो 9 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 1 रिमाइंडर, 5 4 2 जा 4 1 जा 4 1 रिमाइंडर, अगर 3 रिमाइंडर रहे 75 है 4 से डिवाइड करो, 18 4 जा 72 3 रिमाइंडर वो नीचे आएगा। 11 देखो 4 2 जा 8 तो 3 रिमाइंडर, इफ द 3 रिमाइंडर देन द पॉइंट इज द बी डैश, ओके और रिमाइंडर आपको 1 मिला तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, अप साइड, ओके तो यहाँ से आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ कि एक्जैक्टली पाई बाई 2 कहाँ पे होगा, ओके ऑड पाई बाई 2 आएगा अप और डाउन में, ओके डाउन। नेक्स्ट अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने 90 का रोटेशन तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, अब मैं यहाँ पर 30 डिग्री पर रोटेशन पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके 30 डिग्री पर आगे कंटिन्यूस करते हैं। नाउ हियर दिस इज द 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कितना पाई बाय 6, ओके और 30 डिग्री यानी 60 डिग्री हुआ पाई बाय 3। ओरिजिनल में क्या हो देखो 1 पाई बाय 6, ये 2 टाइम्स पाई बाय 6, 2 टाइम्स पाई बाय 6 है पाई बाय 3, 3 टाइम्स पाई बाय 6, 3 टाइम्स पाई बाय 6 यानी पाई बाय 2, ओके अब क्या होगा देखो यहाँ पर, और 90 में 30 ऐड करो यानी 120 होता है ना, ओके तो 120 यानी देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम पाई बाय 6, 4 टाइम पाई बाय 6 यानी हियर 2 पाई बाय 3, ओके नाउ 4 टाइम पाई बाय 6, नाउ हियर 5 टाइम पाई बाय 6, ओके नाउ हियर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 टाइम पाई बाय 6। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा 6 टाइम पाई बाय 6, 6 टाइम पाई बाय 6 यानी 6 6 कट यानी पाई। नाउ हियर 7 टाइम पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी 30, 30 इंटू 7 यानी 210, तो 210 एंगल यहाँ पर आएगा। 7 पाई बाय 6, नेक्स्ट 8 टाइम पाई बाय 6, 8 टाइम पाई बाय 6 यानी 4 पाई बाय 3, 9 टाइम पाई बाय 6, ओके यानी क्या होगा 3 पाई बाय 2, फिर 10 टाइम पाई बाय 6 यानी 5 पाई बाय 3, फिर 11 टाइम्स पाई बाय 6, ओके और फिर 12 टाइम पाई बाय 6 यानी 2 पाई। तो देखो हमने 30 डिग्री पर रोटेशन कंप्लीट कर दिया, ओके तो ये एंगल सबको याद रखना है,
ये आपको कभी आए कि 11 पाई बाई 6 इन विच क्वाड्रेंट, तो जनरली हम ऐसा करेंगे पाई बाई 6 यानी 30, 30 इंटू 11 330, 330 इज बिटवीन 270 एंड 360 के बीच में, ये 0, 90, 180, 180 टू 270, 270 टू 360 के बीच में ही आएगा। ओके, ऐसे आपको आइडिया आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब मैं रोटेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर रोटेशन करेंगे तो पहले 0, 45, 45 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो देखो 0 डिग्री, 45 यानी एग्जैक्टली मिडल में आएगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द पाई बाय 4। ओके, नाउ और 45 यानी 90 यानी 1 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2। अब ये मिडल में क्या होगा यहाँ पर 3 टाइम्स पाई बाय 4, दैट इज द 3 टाइम्स पाई बाय 4, 4 टाइम्स पाई बाय 4 यानी पाई। नाउ हियर 5 times pi by 4, 6 times pi by 4, now here 7 times pi by 4, 8 times pi by 4 यानी 2 pi, तो यहाँ पर pi by 4 के रोटेशन भी कंप्लीट हुआ। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी एंगल होना तो आपको आइडिया आना चाहिए कि वो किस क्वाड्रेंट में है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, यहाँ पे भी पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 4। आपको कोई भी बोला कि सपोज बोला 7 पाई बाय 3, आपको आइडिया नहीं आ रहा है कहाँ आ रहा है, तो 7 पाई बाय 3 यानी क्या 60, 60 इंटू 7 करो। ओके, 420 हुआ। ओके, तो 420 कहाँ पे जाएगा, 360 से आगे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके उसको किस क्वाड्रेंट में है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ रोटेशन का। नाउ सेकेंड थिंग, अब हम यहाँ पर मेन कंसेप्ट अपने एक्सरसाइज 3.2 के रिलेटेड, तो यहाँ पे ये जो यूनिट सर्कल था, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है, उसके 4 पार्ट्स में यहाँ पर प्लेन के 4 टाइम पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर हमको ये पॉइंट क्लियर करना है, ऑल S, T and C. What is the meaning of all S, T, C? All S, T, C का मतलब ये होगा कि students in first quadrant, all the trigonometry function are positive, means sine, cos, tan, cosec, sec and cot, all the trigonometric functions are positive. S means second quadrant में S means sine and cosec, साइन और उसका इन्वर्स। ओके, वो दो ही पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग जो 4 है वो नेगेटिव, यानी यहाँ पर साइन एंड कॉसेक इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट टी मीन्स tan एंड कॉट पॉजिटिव। ओके, एंड लास्ट 4 में क्या होगा, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। फिर से ऑल एस टी सी का मतलब क्या होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, एस मीन्स साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, टी थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑल एस टी सी के कंसेप्ट के रिलेटेड हम यहाँ पर साइन अप्लाई करेंगे। ओके, सपोज tan फंक्शन है बट फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो आपको तुरंत साइन नेगेटिव अप्लाई करनी होगी, बिकॉज डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेंट इट साइन इज चेंज प्लस और माइनस। ओके, नाउ यहाँ पे ये कंसेप्ट के बाद हम एक और फंक्शन क्लियर करते हैं, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड फंक्शन? ओके, एक्सरसाइज 3.2 के बाद आता है, पर हम अभी ये पॉइंट क्लियर कर देते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर बहुत ही ईजी हो जाएंगे क्वेश्चंस, एंड टॉपिक इज द ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तो नाउ हियर इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन कौन से और ऑड फंक्शन कौन से, वो आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर करना है। हियर कॉस एंड सेक आर द इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन आपके पास है साइन, कॉसेक, tan and cot are the odd function. What is the meaning of odd function and even function? Theoretical ऑलरेडी देखने जाए तो ये टॉपिक फंक्शन के रिलेटेड है, सेकेंड चैप्टर हमने क्लियर किया, पर आपके टेक्स्ट में नहीं था, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज द इवन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है, ओके, और वो फंक्शन के अंदर हम x की जगह पर
सपोज यहाँ पर एफ एक्स कोई फंक्शन है, ओके, उसमें हम x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करना है आपको, और एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, x की जगह पर माइनस एक्स। अगर माइनस एक्स रिप्लेस करने से आपको इटसेल्फ जो फंक्शन था ना वही फंक्शन मिले, ओके, जो फंक्शन था वही फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द इवन फंक्शन। और जो फंक्शन था उससे ऑपोजिट साइन मिले, यानी माइनस एफ एक्स मिले, दैट इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन, और ये इवन फंक्शन। ओके, ओरिजिनल थियोरेटिकल टॉपिक ये है कि इफ द एक्स रिप्लेस माइनस एक्स, ओके, एक्स की जगह पर आपको माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो आपको फंक्शन वही इटसेल्फ मिले, दैट इज कॉल्ड द इवन फंक्शन। और ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव फंक्शन मिले, दैट इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन। ओके, तो ये कंसेप्ट के रिलेटेड हमको यहाँ पर हमारे पास 4 फंक्शंस हैं जो ऑड फंक्शन है। कौन से हैं? तो कि साइन, कोसाइन एंड कोसेक इट्स इनवर्स, फिर tan एंड कॉट, ओके, एंड नाउ कॉस एंड सेक आर इवन फंक्शन। तो क्या होगा, देखो इवन फंक्शन में अगर कोई फंक्शन ऐसे हुआ कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा तो आंसर सेक थीटा। यानी क्या हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, ऑलरेडी कॉस थीटा है तो नो प्रॉब्लम कॉस थीटा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज अ कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब ऑड फंक्शन में क्या होता है, अगर कोई साइन फंक्शन है, एंगल नेगेटिव है, तो क्या होगा, वो माइनस साइन आगे आएगा। सपोज tan ऑफ माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा, सेम हियर कॉसेक ऑफ माइनस थीटा तो क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो इस तरह से आपको ये रूल्स को याद रखना है। ओके, जब भी कोई एंगल नेगेटिव आए तो वो ऑड फंक्शन होगा तो ऑपोजिट साइन आगे आ जाएगी, अगर इवन फंक्शन है तो ऑपोजिट साइड कैंसिल हो जाएगी, ओके, फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हुआ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट, अब जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल में होगा, बट एग्जाम्पल के अंदर ऐसे 3-4 क्वेश्चन बना के एक क्वेश्चन बना सकते हैं, और 11th और 12th में भी बहुत सारे टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड, उसमें ये टॉपिक यूज होगा, ओके, और वो पूरा यूनिट सर्कल पर डिपेंडेंट है। ओके, ये जो टॉपिक है उसका बेसिक कंसेप्ट आप 10th स्टैंडर्ड में एक पॉइंट वहाँ पे क्लियर किया था। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको दिया है साइन 20, तो आप क्या करते थे, साइन का कन्वर्ट कॉस में करते थे तो एंगल 90 में से कट करते थे, वी गेट कॉस 70, यस और नो। ओके, साइन 20 दैट इज कॉस 70, tan 5 तो क्या होता है, tan का कन्वर्ट कॉट, और 85 90 में से कट करोगे यानी कॉट 85। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वो लेस देन 90 यानी 90 में से कट हो रहा था, 90 में से कट हो रहा है यानी π/2 माइनस, ओके, कट हो रहा है उसमें से, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के डिपेंडेंट ही आपने टॉपिक क्लियर किया था। ओके, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट था और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी जब भी आप यहाँ पर कन्वर्ट करोगे ना तो ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव। बट अब हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो क्वाड्रेंट है वो भी हमने टॉपिक क्लियर किया, तो उसके रिलेटेड अपना नया कंसेप्ट, ओके, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जांपल लिख रहा हूँ और उसी के अंदर मैं यहाँ पे वो टॉपिक के 1 by 1 सब पॉइंट जितने भी रूल्स है, प्रॉपर्टीज है, जो भी, वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सपोज साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको इसका आंसर लिखना है। ओके, वो कैसे लिखेंगे, तो यूनिट सर्कल पर डिपेंडेंट है। ओके, तो मैं यहाँ पर 10-15 क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके रिलेटेड हम ये पॉइंट क्लियर करेंगे। फिर tan पाई माइनस थीटा, कॉट π/2 प्लस थीटा, कॉसेक 4π माइनस थीटा, साइन 6π माइनस, साइन 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा। नाउ cosec 5π माइनस थीटा, sec 4π प्लस थीटा, sec 4π माइनस थीटा, cosec π/2 प्लस थीटा, नेक्स्ट cosec π/2 माइनस थीटा। ओके, देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर
यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल 5 के रिलेटेड लिख देते हैं। चलो देखो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने थोड़े एग्जाम्पल लिए, ये पॉइंट क्लियर करेंगे, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पर कुछ जो प्रॉपर्टी वो ध्यान में रखना है। आपको फंक्शन चेंज करते थे, ओके, साइन 20 है तो आप कॉस 70 लिखते थे, ओके। क्यों लिखते थे? क्योंकि वो 90 का रोटेशन था, 90 माइनस था, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको यहाँ पर 90 प्लस या 90 माइनस दिखे, ओके, देखो आपको कॉस का जो कन्वर्ट है वो किस में करेंगे? साइन में, और साइन का कन्वर्ट कॉस में। साइन का कॉस और कॉस का साइन होता है। नाउ tan, tan का कॉट और कॉट का फंक्शन क्या होता है? tan। कॉसेक का सेक और सेक का कन्वर्ट किस में करेंगे? कॉसेक में। ये फंक्शन स्टूडेंट्स चेंज होगा, हर बार नहीं होगा। कब होगा? कि जब ये क्वेश्चन में π/2 का मल्टीपल होगा। देखो ये जहां जहां 3π/2, 5π/2, π/2 ऐसे फंक्शंस आएंगे तब ये फंक्शन चेंज होगा। जब पाई प्लस या पाई माइनस होगा, देखो पाई माइनस, 4π माइनस 6π, तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। जब भी π/2 प्लस या π/2 माइनस, 3π/2 प्लस 3π/2 माइनस, वाई कोऑर्डिनेट से प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस हो तो फंक्शन आपको चेंज करना है। और पाई प्लस यानी ऐसे ऊपर नीचे, π/2 प्लस 2π प्लस 2π माइनस, एक्स के ऊपर नीचे फंक्शन आए तो आपको चेंज नहीं करना है। सेकेंड थिंग, अगर मैं स्टूडेंट्स में प्लस बोलूँ तो आपके आगे जाना है और माइनस मीन्स पीछे जाना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं, 5π यहाँ पे है, 5π प्लस तो थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। मैं ऐसा बोलूँ 5π प्लस तो आपको कहाँ जाना है? थर्ड क्वाड्रेंट। 5π माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। 3π/2 तो ईयर, माइनस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। 3π/2 प्लस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। 4π प्लस फर्स्ट, 4π माइनस तो फोर्थ, यानी प्लस मीन्स आगे जाना है, माइनस मीन्स पीछे आना है। तो ये एक पॉइंट क्लियर करना है, ओके। और सेकेंड थिंग, π/2 का मल्टीपल होगा तो फंक्शन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। और थर्ड पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट, कि आपको यहाँ पर प्लस या माइनस अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करेंगे? तो अगर वो प्लस या माइनस अप्लाई करने से फंक्शन जो क्वाड्रेंट में गया, तो वो क्वाड्रेंट में वो फंक्शन अगर पॉजिटिव हुआ तो प्लस की साइन यानी लगाने की जरूरत नहीं है, बट नेगेटिव हुआ तो वहां पर माइनस साइन अप्लाई करनी होगी। देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? π/2 माइनस, वेयर इज द π/2? सबसे पहले यूनिट सर्कल पर आ जाओ, वेयर इज π/2? हियर। π/2 माइनस फर्स्ट, क्लियर? तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट को फोकस करना है। फर्स्ट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, फंक्शन चेंज होगा, यस, साइन का कॉस, कॉस थीटा, ओके। पाई माइनस, वेयर इज द पाई? पाई हियर, माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में 10, ये फोकस करना है, 10 नेगेटिव, ओके। वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक, तो 10 नेगेटिव। पाई माइनस सेकेंड में 10 नेगेटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, तो आंसर आएगा यहाँ पर tan थीटा, ओके। एंगल ये रहेगा पीछे वाला, ओके, ये कट हो जाएगा। नाउ कॉट π/2 यहाँ पर प्लस मीन्स सेकेंड में कॉट नेगेटिव, फंक्शन चेंज होगा, कॉट का कन्वर्ट हो गया tan थीटा। क्यों? π/2 का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। 4π, वेर इज 4π? हियर। 4π माइनस, डाउन जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉसेक नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, के सॉरी कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है तो कॉसेक नेगेटिव, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, क्यों? 4π है तो यहाँ पर कॉसेक थीटा एज इट इज। 6π हियर, 6π माइनस डाउन, यहाँ पर साइन नेगेटिव, ओके, साइन नेगेटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा यानी माइनस साइन थीटा। 3π/2 तो हियर 3π/2 माइनस यानी थर्ड में साइन नेगेटिव, फंक्शन चेंज होगा, यस, कॉस थीटा, साइन का कॉस हो जाएगा बिकॉज π/2 का मल्टीपल। 3π/2 हियर माइनस थर्ड में 10 पॉजिटिव, फंक्शन चेंज होगा यानी कॉट थीटा, यानी पॉजिटिव साइन, लिखने की जरूरत नहीं है। 3π/2 हियर प्लस मीन्स फोर्थ में 10 नेगेटिव, फंक्शन चेंज होगा, यस, कॉट थीटा, यानी 3π/2 यानी π/2 का मल्टीपल आए तो फंक्शन चेंज करना है आपको। यार 5π माइनस 5π यहाँ पर माइनस सेकेंड में कॉसेक पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा मीन्स कॉसेक थीटा, ओके। पाई वाले में चेंज नहीं होगा, π/2 का मल्टीपल है, चेंज करना है। 4π हियर प्लस फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज नहीं होगा यानी सेक थीटा। 4π माइनस तो 4π हियर माइनस फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज नहीं होगा।
कॉसेक पाई बाई टू यानी हियर प्लस सेकेंड में कॉसेक पॉजिटिव, फंक्शन चेंज होगा, कॉस का कन्वर्ट क्या हो जाएगा सेक थीटा। 5 पाई बाई टू 1 3 5, 5 पाई बाई टू माइनस फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फंक्शन चेंज होगा यानी कॉस का कन्वर्ट वापस क्या हो गया सेक थीटा। ओके तो स्टूडेंट्स इस टाइप के आपको जितने क्वेश्चंस बनाने हो बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे 10-15 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए और ये मेन प्रैक्टिस है। अगर ये पॉइंट आपका माइंड में क्लियर हो गया तो आप एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकोगे। सेकेंड थिंग, इसका यूज़ कहाँ पे आएगा कि अगर जनरली ये क्या हो रहा है, देखो ये थीटा जो है ना, थीटा जो भी है यहाँ पर सपोज 20 ले लेते हैं, 20 ये 90 माइनस 20 हुआ, ये देखो 3 पाई बाई टू यानी 270 हुआ, 270 प्लस 20 यानी 290 डिग्री, यानी एंगल बड़ा है ना तो हम उसको स्मॉल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये प्रोसीजर क्लियर करनी होगी। ये अगर प्रोसीजर हमको आती है तो ये पैटर्न से हम एंगल को यानी 0 30 45 60 या 90 30 45 60 90 के रिलेटेड हम यहाँ पर एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमको ये पैटर्न आनी चाहिए। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर ये यूनिट सर्कल का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब ये एक्सरसाइज 3.2 के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।